सभी मिलकर के एक बार अत्यंत श्रद्धा भावना से युक्त होते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रेष्ठं वतिथिं स्तुषमित्रमिव प्रियं अग्निरथं नवेद्यम् अग्निरथं नवेद्यम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित श्रद्धामयी शक्ति भक्ति रूपा मातृशक्ति, आर्यवर भद्रपुरुषों, आए इस प्रभात की सात्विक शुभ वेला में आपके समक्ष वेद की चर्चा करें। अभी मैंने आपके समक्ष एक छोटा सा मंत्र बोला, प्रेष्ठं वतिथिं स्तुषमित्रमिव प्रियं अग्निरथं नवेद्यम्। यह मंत्र सामवेद के पूर्वार्चिक भाग का 5वां मंत्र है और इस मंत्र के अर्थ का जिन्होंने साक्षात्कार किया उस ऋषि का नाम है मेधातिथि। और इस मंत्र में जो विषय प्रतिपादित है जिसको देवता कहते हैं, तो प्रत्येक मंत्र के सामने उसका देवता लिखा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि इस मंत्र में क्या उपदेश परमपिता परमेश्वर ने दिया है। तो इस मंत्र का जो देवता है वह अग्नि ही, और इस मंत्र में जो छंद है वह है गायत्री। और आपको सैद्धांतिक दृष्टि से और बता देते हैं, जितने भी ऋषियों के नाम मंत्रों के सामने लिखे हुए हैं वे उनके केवल अर्थ प्रकाशक हैं। मंत्र किसका है? परमात्मा का। इसलिए आर्य समाज परमपिता परमात्मा, वेद वाणी को परमपिता परमात्मा की क्या मानता है? वाणी मानता है। संसार में यदि कोई ईश्वरीय ज्ञान है तो कौन है? वह है वेद वाणी। तो इसलिए ये भ्रम में ना पड़ना चाहिए कि इस मंत्र को इस ऋषि ने बनाया, उसने समाधि में उस मंत्र का अर्थ साक्षात्कार किया और फिर लोगों की जानकारी के लिए उस अर्थ का उन्होंने क्या क्या प्रचार और प्रसार किया। इसलिए सिमरण के लिए प्रत्येक मंत्र के सामने ऋषि लिखा हुआ होता है। तो मेरी माता और बहनों भद्रपुरुषों, तो इस मंत्र में बताया प्रेष्ठम व अतिथिम, वह परमपिता परमेश्वर क्या है? अतिशय प्रेम करने योग्य है। वह अतिथि है, अर्थात वह निरंतर व्यापक है और वह मित्र के समान हम सब का क्या है? हित साधक है। वह परमपिता परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वह परमात्मा सबका आधार है। तो इस मंत्र में बताया, ए मानव, तूने अनेक जन्मों की शुभ कमाई के फलस्वरूप ये मानव देह प्राप्त किया है। इसलिए इस मानव देह के दो ही उद्देश्य है, भोग और अपवर्ग, अर्थात इस संसार में संसारिक भोगों को भोगता हुआ और परमात्मा की स्तुति करता हुआ मोक्ष पर्यंत पहुँचना। तो इस मंत्र में बताया है कि तू परमपिता परमात्मा की स्तुति के गीत गा और किसी की नहीं। तो मेरी माता और बहनों भद्रपुरुषों, तो वेद मंत्र कह रहा है तू उसी की स्तुति कर, उसी की उपासना कर, उसी की प्रार्थना कर। और याद रखो, इसलिए हमारे वेद आदि शास्त्र उसी की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर? जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है और जो जीवों को कर्मानुसार फल प्रदान करता है। इसलिए उपासना का पात्र केवल और केवल कौन होता है? परमपिता परमेश्वर ही होता है।
इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, इस देश में तुलसीदास जी महाराज हुए हैं। उन्होंने भी बहुत सी जगह बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वे कहते हैं जो परमात्मा की स्तुति नहीं करते, उन्होंने अपने साहित्य में एक जगह लिखा, वे कहते हैं हिये फाटौ फूटौ नयन जरौ सो तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलके नहीं तुलसी सुमरत नाम। वे कहते हैं वह हृदय फट जाए जो परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के द्रवित ना होता हो। वह हृदय ही बेकार है जिसमें परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा हृदय फट जाए, खत्म हो जाए। और वे कहते हैं वे आंखें फूट जाएं जो परमात्मा की भक्ति में बैठ करके प्रेम के झरने न बहाती हो, वो आंखें भी बेकार हैं। और वे कहते हैं ये फाटो फूट जरौ सो तन के ही काम, और वह शरीर नष्ट हो जाए जो परमपिता परमात्मा के गुणगान करके पुलकित ना होता हो, प्रसन्न ना होता हो। अर्थात उसने कहा ये जो हृदय, जो आँखें, ये शरीर है, सब बेकार है यदि उस परमपिता परमात्मा की हम भक्ति ना करें। किसी उर्दू के शायर ने बहुत सुंदर कहा, वह कहते हैं दिल वो क्या जिसमें नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्म वो क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। तमन्नाएं विशाल कहते हैं मिलने की इच्छा को। अरे वे दिल क्या है जिसके अंदर प्रभु मिलन की इच्छा ही ना हो। चश्म कहते आँखों को, वो चश्म क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। दीद कहते हैं दर्शन को। वे आँखें बेकार हैं जिनके अंदर परमपिता परमात्मा के दर्शन की इच्छा ही ना हो। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, इस मंत्र में विशेष बात कही है, तो परमपिता परमात्मा की स्तुति कर और उसकी स्तुति के क्या गा, तू गुण गा। याद रखो, इसलिए लोक में कहावत है रोना और गाना सबको आता है। क्या बोला जी? रोना और गाना सबको आता है। मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, यदि रोना गाना ये सबको कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर गाना की परिभाषा क्या है? और जो ये सामवेद है, ये है ही गान का विषय, ठीक है जी, है ही संगीत का विषय। एक भक्त की भगवान की स्तुति करते, उसका ध्यान करते हुए ऐसी स्थिति होनी चाहिए जैसे एक गायक की गाना गाते समय, संगीत गाते समय होती है। वो सारा ध्यान, सारा फोकस कहाँ लगा देता है? अपनी गान विद्या में लगा देता है। इसलिए गाने की परिभाषा हुई जब हमारे हृदय में उल्लास उठे, आनंद की लहरें उठे, तरंगे उठें और वो अंदर न समा करके ध्वनि का सहारा लेकर के, तर्ज का सहारा लेकर के बाहर निकल पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? गाना कहते हैं। और जब हृदय में इतना दुख हो, इतनी वेदना हो, इतनी पीड़ा हो, आंसुओं का सहारा लेकर के वो बाहर निकल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हम रोना कहते हैं। तो याद रखना, गाना और रोना सबको आता है और प्रत्येक गाता भी है। गाता है कि नहीं गाता? आप संसार में देखिए, चाहे व्यक्ति नहाते हुए स्नानागार में गाता है, गाता कि नहीं गाता? कई बार घूम रहा है, चहलकदमी कर रहा है, तो भी वो गाना गाता है। इधर उधर जाता है तो भी वो गाना गाता है। चाहे उसे तर्ज आती हो या ना आती हो, चाहे उसे कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन गाता प्रत्येक इंसान है। तो इस मंत्र में कहा है, ऐ मनुष्य तू उसी की स्तुति के गीत गा, परमपिता परमात्मा की। और जब तू भक्ति करे तो बस तेरी आँखों से परमात्मा की भक्ति में क्या निकलने चाहिए? आंसू निकलने चाहिए। याद रखना, भक्ति हमारे अंदर जा रही है या ना जा रही, तो इसकी पहचान है हमारी आँखों के आंसू। तो उस समय हमारे जो अंदर के कलमश है, हमारे जो अंदर के दुरित है, बुराइयां हैं, और जब वो बाहर आंसुओं से निकलते हैं तो हमारी बुराइयों का क्या होता है? प्रक्षालन होता है। हमारी बुराइयों की वहाँ पर क्या होती है? धुलाई होती है। इन्हें आंसू समझकर यूं मिट्टी में न मिला जाए लिंग, पाया में दर्द दिल है,
और आँखों की जुबानी है। तू इन आंसुओं को यूं ही मत समझ और इन्हें मिट्टी में ना मिला। तो आंसुओं से पता चल जाता है तेरे अंदर कितनी पीड़ा है उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की। तो मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, तो ये वेद मंत्र सामवेद का कह रहा है प्रत्येक मानव को सुबह शाम कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ऐसे भक्ति करनी चाहिए जैसे योगी लोग ध्यानावस्थित होकर के परमपिता परमात्मा की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन लोक में आप किसी के पास बैठिए, संसार में आप किसी के पास बैठिए, तो प्राय वह आपसे यही कहेंगे कि परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए क्या चाहिए, दुख। क्या चाहिए? और गीता का 7वें अध्याय का एक श्लोक है, वो इसका मूल माना जाता है। वहाँ पर योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 4 प्रकार के लोग परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं। वहाँ पर श्लोक आया और कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञा सुरतार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा ज्ञानी च भर्तर्षभा। ये वहाँ पर प्रमाण आया है। तो वहाँ पर आया आर्थ शब्द। आर्थ शब्द को देख करके दुनिया के लोग ज़्यादातर ये अर्थ लेते हैं कि बस भगवान की भक्ति करने के लिए दुखी होना जरूरी है। याद रखो, दुखी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में करुणा दया तो होनी ही चाहिए। दुखी व्यक्ति से आप मिलिए और जहाँ तक प्रयास हो उसके दुख को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसके बिना तो संसार क्या हो जाएगा, नरक बन जाएगा। किसी की उर्दू के शायर ने बहुत सुंदर कहा, और उन्होंने कहा, जब तक कि गमे इंसान से जिगर इंसान दिल का मामूर नहीं, जन्नत ही सही दुनिया जन्नत से जहन्नुम दूर नहीं। जन्नत ही सही दुनिया जन्नत से जहन्नुम दूर नहीं। गमे इंसान कहते दुखी इंसान को। जब तक कि दुखी इंसान के प्रति इस इंसान का जो दिल है वो मामूर कहते हैं युक्त होने को, तल्लीन होने को। जब तक हम किसी के दुख को दूर करने के लिए अपने हृदय को उसके प्रति तल्लीन नहीं करते, तो याद रखना ये संसार बेशक से स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग से नरक भी दूर नहीं है। ये सारा संसार नरक बन जाएगा यदि दुखी व्यक्ति के प्रति हमारी अच्छी भावना न होगी। तो याद रखो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। उनमें पहला नाम किसका है, दुखी का है। इसलिए कबीर जी ने बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में कहा, और आप सबको वो दुहा याद है और बच्चों को 3री या 4थी क्लास में पढ़ाया भी जाता है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। याद रखो, दुखी व्यक्ति माता और बहनों भक्त पुरुषों तब तक ही परमपिता परमेश्वर की भक्ति करता है जब तक वो दुख में है। और जैसे ही दुख दूर हुआ वह फिर से क्या हो जाता है, संसार के राग रंग में, संसार के व्यसनों में, वासनाओं में लिप्त हो जाता है। और जो जीवन का परम लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर, उसको यह विसार देता है, उसको यह भुला देता है। कहते हैं कोई मिरासी था और उसे गाने बजाने के लिए किसी गांव में जाना था। मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, हारमोनियम उसके साथ था और रास्ते में तीव्र गति से नदी बह रही थी और मिरासी तैरना नहीं जानता था। अब नदी के किनारे खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमेश्वर, यदि मैंने इस नदी को सकुशल पार कर लिया तो आज मंदिर में जा कर के 50 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये मन्नत मांगी, ये संकल्प किया, ये प्रतिज्ञा की। अब मिरासी नदी में प्रवेश करता है, लगभग सारी नदी पार कर ली, लेकिन घुटनों से ज़्यादा पानी ही नहीं निकला। अब मिरासी के मन में कुछ नास्तिकता के विचार आते हैं, कृतज्ञता के विचार आते हैं
और सोचता है मनी मन में, अरे तूने तो 50 रुपये भी व्यर्थ को दिए, नदी में तो घुटनों तक पानी ही नहीं निकला। देवयोग से संयोग से उस नदी में एक गड्ढा आ गया और मिरासी डूबने लगा, और डूबते डूबते मेरी माता और बहन बत पुरुषो गले तक पानी आ जाता है। और जैसे ही गले तक पानी आता है, डूबने लगता है, पलट करके वो बोलता है, हे परमपिता परमेश्वर, ये तो मैंने तेरे साथ मजाक किया था, मैं 50 रुपये का नहीं, मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो याद रखो, जब तक इंसान दुख में है तो परमात्मा की क्या करता है? भक्ति करता है। इसलिए किसी उर्दू के शायर ने बहुत सुंदर कहा, जो डर कर नारे दो जग से खुदा का नाम लेते हैं, इबादत क्या वो खाली बुजदिलाना एक खिदमत है। याद रखना, जो नरक की आग से डर करके भगवान का नाम लेते हैं, वहाँ पर आग मिलेगी, वहाँ पर तुम यमराज के पास जाओगे और पकौड़े की तरह तल दिए जाओगे। जो इस प्रकार डर करके भगवान का नाम लेते हैं, तो शायर कहता है ये भगवान की इबादत नहीं है। ठीक है जी, ये तो क्या है? बुजदिलों की, कायरों की भगवान के सामने गिड़गिड़ाना है। और असली इबादत क्या है? तो किसी उर्दू के शायर ने बहुत सुंदर कहा, वे कहते हैं, मगर जब शुक्र नेमत में झुकती है, मगर जब शुक्र नेमत में मगर जब शुक्र नेमत में झुकती है बंदे की बंदगी, वो सच्ची इबादत है, एक शरीफाना इताअत है। जब भी झुकती है बंदे की, मगर जब शुक्र नेमत में जब भी झुकती है बंदे की, वो सच्ची इबादत है, एक शरीफाना इताअत है। जब हम परमपिता परमात्मा के असंख्य उपकार अपने ऊपर देख रहे हैं, परमात्मा तूने वायु दिया, जल दी, अग्नि दी, सब कुछ खाने पीने की चीज़ें तूने दी, और जब उसकी कृतज्ञता में हमारा माथा झुकता है, तो समझो परमात्मा की क्या है? सच्ची प्रार्थना है, उसकी सच्ची उपासना है, उसकी सच्ची क्या है? भक्ति है। तो इसलिए वेद मंत्र क्या कहता है? स्तुषे ए मनुष्य, तो परमपिता परमात्मा की स्तुति के गीत गा, उसी के गा, और ये जो मनुष्य इत्यादि है वो कभी भी तेरी उपासना का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए तुझे पूजा करनी है तो परमपिता परमात्मा की ही पूजा करनी है। हाँ, सांसारिक व्यवहार में हमारे माता हैं, पिता हैं, ठीक है जी, आचार्य बंधु हैं, वो हमारे पूज्य हो सकते हैं, होते हैं सांसारिक विवाह में, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में कौन है हमारा उपासक? परमपिता परमेश्वर ही है। इसलिए कहा, आगे मंत्र में बहुत सुंदर विशेषण आया और कहा मित्रमिव प्रियम। तो परमपिता परमेश्वर हमारा क्या है? मित्र के समान हित साधक है, मित्र के समान हमारा कल्याण करने वाला है। इसलिए स्वामी देव दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में परमात्मा का एक पर्याय मित्र भी लिखा है कि परमात्मा का एक नाम क्या है? मित्र भी है। और रोजाना हम बोलते तो हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसमें क्या है? सखा। वह परमात्मा हमारा खास है, हमारा सखा है, वह परमात्मा हमारा मित्र है। लेकिन मित्र होता क्या है? ये संस्कृत में निमिदा स्नेहने धातु से त्रैंग प्रत्यय करने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। तो मित्र का अर्थ हुआ जो हमें अतिशय प्रेम करता है। मित्र का अर्थ हुआ समान व्यसनेषु मैत्री ही, जहाँ पर हमारे समान व्यसन, समान आदत, समान विचार मिल जाता है, उन्हीं से हमारी सांसारिक क्या होती है? मित्रता होती है। इसलिए विद्वानों की विद्वानों से मित्रता होती है, मूर्खों की मूर्खों से मित्रता होती है, गाय के साथ रहती है, शेर शेरों के साथ रहता है। इसलिए कहीं भी असमान स्थिति में मित्रता नहीं निभती। राजा और रंक की मित्रता कभी भी नहीं निभती, कुछ अपवादों को छोड़ करके। उनमें एक अपवाद योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज हैं, जिन्होंने गरीब सुदामा के साथ अपनी पूरी क्या निभाई थी? मित्रता निभाई थी। ये अपवाद हैं, और इसमें समान स्थिति वालों में मित्रता करने में कोई दोष भी नहीं है। जब हाथी कीचड़ में फंस जाता है तो याद रखो, उसको हाथी ही निकाल सकता और कोई नहीं निकाल सकता।
मानो आपका कोई मित्र है और वह फैक्ट्री चला रहा है, उसकी फैक्ट्री फेल हो गई, उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है, आप निर्धन हैं, आप अपनी मित्र की सहायता चाहते भी हैं लेकिन न चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्थिति वह है ही नहीं। इसलिए मित्रता ज़्यादातर संसार में बराबर वाले लोगों में ही निभती है। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो परमात्मा को यहाँ पर क्या कहा है? मित्र कहा। और महाराज भर्तृहरि इस देश के बहुत विद्वान राजा हुए हैं, वो कवि भी हुए थे। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये 300 श्लोक तीनों पुस्तकों में लेके 3 शतक उन्होंने लिखे। जब मैं महाराज भर्तृहरि को पढ़ रहा था तो कहते हैं जिसमें 6 गुण घटित हो जाएं, ए दुनिया के लोगों, उन्हें आप अपना मित्र बनाइए, और जिनमें 6 गुण घटित ना हो उनको कभी भी अपना मित्र नहीं बनाए हैं। महाराज भर्तृहरि ने बड़ा प्यारा सा श्लोक लिखा। वे कहते हैं पापान् निवारयति योज्यते हिताय गुह्यं च गुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदं प्रवदन्ति सन्तः। तो इस मंत्र में पहला जो गुण बताया मित्र का, वह बताया पापान् निवारयति। सच्चा मित्र हमारा वही है जो हमारे दुरितों को, हमारे दुर्गुणों को, हमारी बुराइयों को, हमारे व्यसनों को छुड़ाता है। तो वह आपका क्या है? सच्चा मित्र है। और जो मित्रता के नाम पर आपको बुराइयों के लिए आमंत्रण देता है तो समझो वह आपका मित्र नहीं, वह आपका क्या है? शत्रु है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इंसान का पतन ज़्यादातर मित्रता के नाम पर होता है। मित्र में व्यसन है शराब पीने का, तो अपने मित्र को वो क्या दे रहा? निमंत्रण दे रहा। आप मेरे मित्रों, आप एक पैक नहीं लोगे? कहता कि नहीं कहता? याद रखना। इसलिए ऋषि कहते, हाँ, इसलिए महाराज भर्तृहरि कहते हैं पापान् निवारयति, और कहा बुराइयों से छुड़ाता ही नहीं है, योजते हिताय, कल्याणकारी रास्तों में भी लगाता है, कल्याणकारी कार्यों में भी लगाता है। और कहा गुह्यं च गुहति, मित्र हमेशा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है, बुराइयों का प्रकटीकरण नहीं करता। और गुणान् प्रकटीकरोति, मित्र वह है जो मित्र के गुणों को प्रकट करता है। आपद्गतं च न जहाति, और मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता। ददाति काले, और समय आने पर आर्थिक सहायता भी करता है। वह क्या है? वह आपका मित्र है। ये सांसारिक मित्र के लक्षण हैं। तो मेरी माता और बहन, भक्त पुरुषों, क्या ये परमपिता परमात्मा में घटित होते हैं? वास्तव में तो ये पूरी तरह परमात्मा में ही घटित होते हैं। जैसे मित्र का पहला लक्षण बताया, वह हमारी बुराइयों को क्या करता है? दूर करता है। माता और बहनों, भक्त पुरुषों, ये मित्र तो आपकी बुराइयों को तभी दूर करेगा जब उसको आपकी बुराइयों का पता होगा। लेकिन वह परमपिता परमात्मा अनादिकाल से हमारे जन्म जन्मांतरों के साथ जो चला आ रहा मित्र है, वह परमात्मा तो हमारा ऐसा मित्र है, जैसे ही हमारे अंतःकरण में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और हम बुरे कर्मों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, और उनको न करने के लिए परमपिता परमात्मा उनको रोकने के लिए हमारी आत्मा में 3 चीज़ें पैदा कर देता है। हमारी आत्मा में सबसे पहले भय पैदा करता है, फिर शंका पैदा करता है, फिर लज्जा पैदा करता है। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा में डर पैदा हो जाता है, और फिर भी इंसान नहीं मानता, भगवान शंका पैदा करता है। फिर इंसान दाएं बाएं ऊपर नीचे देखता है, शंकित होता है, मुझे इस बुरे कर्म को करते हुए कोई देख तो ही नहीं रहा। और जब इंसान उस बुरे कर्म को कर डालता है तो अपनी आत्मा के सामने क्या हो जाता है? लज्जित हो जाता है। तो वह बचा रहा है हमें परमपिता परमात्मा। और ऋषि दयानंद ने पता क्या लिखा इसके विषय में? यह प्रेरणा आत्मा की अपनी नहीं है, यह प्रेरणा आत्मा में सर्वांतर्यामी परमात्मा की है। और वहाँ पर लिखा, इस प्रेरणा को यदि हम श्रोधार्य करेंगे तो हम मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। याद रखना, जब जब हमारे अंतःकरण में
भय हो, शंका हो, लज्जा हो, वह काम पाप का होता है, वह काम बुरा होता है, उस काम को कभी भी नहीं करना चाहिए। इसको आप कसौटी मान लो तो याद रखो, फिर इस संसार के भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि दयानंद को पढ़ा करो, उन्हें साफ लिख दिया, यह प्रेरणा जीव की अपनी नहीं है, किसकी है? परमात्मा की। और इस प्रेरणा को यदि हम मानेंगे तो संसार से क्या हो जाएंगे? भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कहा, जब कोई जीव अच्छा कर्म करता है तो परमात्मा उसकी आत्मा में क्या उत्पन्न करता? हर्ष, उल्लास, आनंद उत्पन्न करता है। ये भी परमात्मा की ओर से। तो पता चला परमात्मा की भक्ति क्या है। जब हमारे अंतःकरण में ये उठे, कोई हमें देख ना ले तो समझो वह काम पाप का है। और जब हमारी आत्मा में ये उठे, कोई देखे मेरे कार्य के फलस्वरूप जो मैंने अच्छा कार्य किया है, कोई धन्यवाद दे, कोई शाबाशी दे, तो समझो वह काम परमपिता परमात्मा की भक्ति का है, धर्म का है, अच्छा है। तो इसी को हम क्या बना लें? कसौटी बना लें। यदि हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आत्मा को ही पढ़ लें। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि परमपिता परमात्मा हमारे बुराइयों को क्या करता है? दूर करता है। और कहा, योजयत हिताय, भगवान हमें शुभ कार्यों में लगाता भी है। और कहा, गुह्यम च गुहति, तो परमपिता परमात्मा हमारी छिपाने योग्य बातों को छिपाता भी है। बताओ, भगवान चुगली करता है कभी? नहीं करता। इंसान करता है। इंसान इधर से उधर और उधर से इधर की लगाता है। और यदि भगवान हमारी गुप्त बातों को बताने लग जाएं, ठीक है जी, तो पता है दुनिया क्या बन जाएगी। आपको बता देते हैं। किसी उर्दू के शायर ने बहुत सुंदर क्या कहा, ये खूब क्या है, ये जीस्त क्या है, दुनिया की असली सरिश्त क्या है, बड़ा मजा हो तमाम चेहरे कोई बेनकाब कर दे। खूब कहते हैं सुंदरता को, ठीक है जी। ये सुंदरता क्या है? जीस्त कहते हैं जीवन को, सरिश्त कहते हैं हस्ती को। ये सुंदरता है, ये जीवन, इंसान की असली हस्ती क्या है? यदि भगवान इन चेहरों को बेनकाब कर दे, याद रखना। फिर ये बेनकाब भगवान ने जिस दिन कर दिया, फिर ये आदरणीय श्रीमान जी आइए, बैठिए, एक दूसरे की बुराइयों के बारे में बता दे, तो संसार बताओ नरक बनेगा कि नहीं बनेगा? याद रखो। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर, भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है, वह हमारी बुराइयों को किसी के सामने बताता नहीं है। और फिर कहा, गुणान प्रकटी करोति, तो परमपिता परमेश्वर हमारे गुणों को क्या करता है? प्रकट करता है। करता है कि नहीं करता? इंसान, हमारे ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, पर्वतों की चोटियों पर जा कर के जहाँ भी भक्ति की, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े ऋषि और मुनि हुए हैं, तो संसार के उन लोगों ने, संसार के लोगों ने ऐसे वीतरागी सन्यासों को, ऐसे साइंटिस्टों को क्या कहा? ढूंढ ही निकाला। याद रखना, कोई भी गुणवान व्यक्ति संसार से ज़्यादा दिनों तक छिप करके नहीं रह सकता। रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा, निगाहें कामिलों पर पढ़ी जाती हैं जमाने की, कहीं छिपता है अकबर फूल पत्तों में निहा होकर। कामिल कहते हैं उनको, सर्वांग, सुंदर, निष्कलंक सुंदरिया, ठीक है जी, और संपूर्ण व्यक्तित्व को उनको क्या कहते हैं? कामिल कहते हैं। जो किसी भी अपने फील्ड में पूर्ण हैं, तो याद रखना उन पर लोगों की निगाहें पड़ ही जाती हैं। इसलिए योजयत गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति। और कहा, न जहाती आपदगतम च न जहाती, परमपिता परमेश्वर हमारा कभी भी मुसीबतों में साथ नहीं छोड़ता। ये इंसान छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? ठीक है। जब कभी उसको मुसीबत आ जाती है तो बिल्कुल एकदम किनारा कर जाता है। इसलिए किसी उर्दू के शायर ने बहुत सुंदर कहा, वो कहते हैं, जवाले जाहो दौलत में बस इतनी बात अच्छी है, बखूबी आदमी दुनिया को पहचान लेता है। जवाले जाहो दौलत का मतलब है जब संपत्ति के विनाश हो जाता है, घाटा आ जाता है, व्यापार में कोई मुसीबत आ जाती है, तो ये इंसान
दुनिया को पहचान लेता है, प्रभु दुनिया में कोई भी सहायता देने वाला नहीं है, हे प्रभु तू ही सहायता देने वाला है। और मेरी माता और बहनों बत पुरुषों, दुनिया के ज़्यादातर लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं, लेकिन मेरा परमपिता परमेश्वर कभी भी इंसान का संग नहीं छोड़ता। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ददाति काले, और वह समय आने पर हमें देता भी है। देता है कि नहीं देता? बेटी का विवाह होने वाला है, घर में एक पैसा भी नहीं है, लेकिन परमात्मा ऐसी व्यवस्था करता है, विवाह क्या हो जाता उस समय, धूमधाम से हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में बताया मित्रमिव प्रियम, वह परमपिता परमेश्वर हमारा मित्र के समान क्या है, हितकारी है। और कहा वह परमपिता परमात्मा अतिथि है, वो निरंतर क्या है, व्यापक है। याद रखना, तिथि का मतलब होता है फिक्स, जिसकी सीमा निर्धारित की गई है, और अतिथि क्या, असीम, जिसकी सीमा निर्धारित नहीं होती। तो परमात्मा को हम सीमा में बांध नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर अतिथि का मतलब होता है सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर। जब हम परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक मानेंगे तो पाप कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होंगे। और जब उसको हमने एक देशी मान लिया, एक स्थान वाला मान लिया, तो क्या होंगे, हम पाप कर्मों में लिप्त होंगे। कहते हैं जब तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ, 12 बजे उन्होंने घर छोड़ दिया और शहर से दूर निकल गए जंगल में। वहाँ पर चोर चोरी की योजना बना रहे थे। चोरों ने देखा, कुछ आवाज़ आई है, चोर बोले कौन हो? तो फिर तुलसीदास जी ने कहा जो तुम हो सो हम हैं। लेकिन चोरों ने सोचा ये भी चोर है, ये रात में बिना बात अपनी नींद को क्यों त्यागेगा, इतने बजे 12 बजे कौन निकलता, कोई पागल थोड़ी है। बस लंबी कहानी है। बस उसमें तुलसीदास जी की भी ड्यूटी लगा दी चोरी में, कि जब गांव वाले जाग जाएं तो खुदी हुई मिट्टी हमारे ऊपर डाल देना, हम सोचेंगे गांव वाले जागे और वहाँ से भाग जाएंगे। सबकी ड्यूटियाँ लगा दी, किसको घुसना, किसको ताला तोड़ना है। अब तुलसीदास जी की जो ड्यूटी लगाई, अब चोरों ने घर का एक दरवाज़ा तोड़ा, संदूक का दरवाज़ा तोड़ने ही वाले थे। इतने में ही तुलसीदास जी को अपनी ड्यूटी का ध्यान आया कि तेरी ड्यूटी लगाई है, कोई तुझे, हमको कोई देख ना ले। इंसान तो हमें नहीं देख रहा, लेकिन वह परमपिता परमात्मा तो हमें देख ही रहा है। वह इतना ध्यान आया और मिट्टी का डेला उठाया और घर में फेंक दिया। चोरों के पैर नहीं होते, भागने लगे। भागते भागते जंगल में पहुँचे और चोरों ने पूछा क्या कोई गांव वाला गया था? नहीं। कोई जाग गया था? नहीं। तो क्या बात थी भाई आपने मेरी ड्यूटी लगा रही थी, कोई देख ना ले। वैसे तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन परमात्मा तो हम सबको देख ही रहा था। चोर ने सोचा अरे आज तो अच्छे पागल के पल्ले पड़े, इसने तो बना बनाया काम ही बिगाड़ दिया। इसलिए इसमें कहा अतिथिम, वह परमपिता परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक है। उसको सर्वव्यापक मानेंगे तो हम पाप रूपी पंख में नहीं फंसेंगे। और फिर कहा परमपिता परमात्मा का वेद्यम, वही जानने योग्य है, उसी को जानने का प्रयास करना चाहिए। उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ठीक है जी, संसार को बेशक से जान लेना, लेकिन जब तक परमात्मा को हम नहीं जानेंगे तो समझो जिंदगी हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और जान भी लें तो इंसान के अंदर कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत से थोड़ा सा जान लेते हैं तो क्या आ जाता है? ज्ञान के कारण अहंकार आ जाता है। यह अहंकार महाराज भर्तृहरि को भी हुआ था और उन्होंने अपने साहित्य में लिखा माम गतः पतंजलि स्वर्गम अकृतार्था। अरे मुझे बिना देखे ही महाभाष्य को रचने वाला पतंजलि चला गया, उसको पता चलता व्याकरण का क्या वैदुष्य होता है, मेरे से बड़े व्याकरणाचार्य नहीं थे। उसको ये घमंड हो गया था। लेकिन मेरी माता और बहनों, जब उनका घमंड दूर हुआ तो महाराज भर्तृहरि अपने ही शतक में स्वयं लिखते हैं और बड़ा श्लोक हम गुरुकुल में गाया करते थे। उन्होंने लिखा यदा किंचिज्जोहम द्वीप इव मदांधा समभवम तदा सर्वज्ञ स्मृत्य भवदवलिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद गतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो महाराज भर्तृहरि लिखते यदा किंचित जो हम, जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तो
तो हाथी के समान मैं मदोन्मत्त रहता था, घमंड में रहता था, ठीक है जी। और मैं अपने आप को क्या मानता था? सर्वज्ञ मानता था, ठीक है जी। मेरे से बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं, जानने वाला है नहीं। और वे कहते हैं, और जब मैं बुद्ध जनों के शरण में आया, विद्वानों की शरण में आया, उनका सामीप्य किया, मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि भाई मेरे से बड़े भी एक से एक विद्वान पड़े हैं, और मेरा ये घमंड ऐसे उतर गया जैसे इंसान का ज्वर, जैसे इंसान का बुखार उतर जाता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करें, कभी भी हमारे अंतःकरण में घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए उसको हमें हृदय रूपी वेदी में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, कहीं बाहर नहीं करना चाहिए। और जब हमने मन को शुद्ध बना लिया तो फिर पता है परमात्मा हमें कण कण में क्या आएंगे? नजर आएंगे। कण कण में उसका हमें साक्षात्कार होगा यदि हमारा मन पवित्र हो गया। कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा, और वे कहते हैं, कबीरा मल निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। ढूंढता किस वास्ते, ढूंढता किस वास्ते, गली गली तू खोजता, पहले ही जेरे बगर में घर अपना दिल भर खोजता। साफ कर देता सीने का आईने का जंग, चेहराए तस्वीर से शक्ले मुनव्वर देखता। सैकड़ों पर्दों से वो पर्दा नशी आता नजर, पर्दा अगर गाफिल आंखों का उठा कर देखता, ठीक है जी। हाँ, ढूंढता किस वास्ते, गाफिल ये घर घर देखता, ठीक है जी। कहाँ तो घर घर देख रहा? तेरे बगल की तरह तेरे अंतःकरण में उस परमपिता परमात्मा का क्या है? निवास है। यहाँ पर आत्मा भी है, परमात्मा भी है। मिलन वहीं पर होता है जहाँ पर मिलने वाला हो और जिससे मिला जाए, वहाँ पर क्या होता? दर्शन होता है, और वह केवल मानव का शरीर है। तो मेरी माताओं बहनों, वह परमात्मा अतिशय प्रेम करने योग्य है, वह निरंतर व्यापक है, वह संसार का आधार है, वह ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसे परमात्मा के हमें सुबह शाम क्या करनी चाहिए? उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। परमात्मा के स्थान पर अन्य पार्थिव पदार्थों की पूजा नहीं करनी चाहिए, वे हमें बंधन में डालने वाले हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। ओम शांति।